हेलो फ्रेंड्स, शैंकी किचन में आपका स्वागत है। आज हम कुरकुरी क्रिस्पी भिंडी बनाएंगे और ये झटपट बनके तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो भिंडी ली है, इसको मैंने पानी से वॉश कर लिया है और उसके बाद मैंने एक एक भिंडी को कॉटन के साफ कपड़े से पोंछ लिया है। ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। अभी हम भिंडी को कट करेंगे। पहले जो ऊपर का और नीचे का हिस्सा है उसको हम हटा देंगे काट के। अभी इसकी हमें पतली पतली स्लाइस काटनी है। सारी भिंडी मैंने काट ली है। अभी हम कुछ मसाले डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच हम इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। इससे हमारी जो भिंडी है एकदम कुरकुरी बनेगी, क्रिस्पी बनेगी। 2 बड़े चम्मच हम इसमें बेसन डालेंगे। सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें अभी नमक नहीं डाला है, नमक हम इसमें बाद में यूज करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, इस भिंडी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। जो हम पहले फ्राई करेंगे उसके अंदर आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम इसे फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है और फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है। अभी हम इसके अंदर हम सारी भिंडी डाल देंगे। अभी आप देखिए थोड़े से बबल्स कम हो गए हैं, तो अब भिंडी को हम चला लेंगे। इसको फ्राई होते हुए भिंडी को 4 मिनट हो गए हैं। अभी हम फ्लेम को फुल कर लेंगे, जिससे हमारी जो भिंडी है एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी हो जाएगी। और आप देखिए एकदम गोल्डन कलर आ गया है। मुझे फुल फ्लेम पर भी इसको लगभग 3 मिनट हो गए। टोटल मुझे 7 मिनट लग गए इसको फ्राई होने में। और आप आवाज सुनिए, एकदम क्रिस्पी हमारी भिंडी हो गई है। इसे निकाल लेंगे। जो सेकंड बैच बचा हुआ हमारा, उसमें हम आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। एक बार मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, हमने नमक सारे में इसलिए नहीं डाला था क्योंकि नमक डालने से नमक वो पानी छोड़ देगा, जिससे हमारी जो भिंडी है गिली गिली हो जाती। और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो हमारी जो भिंडी है वो क्रिस्पी नहीं बन पाएगी। सेकेंड बैच भी हम वैसे ही फ्राई कर लेंगे। दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो गया है और इसको फ्राई होने में 7 से 8 मिनट लगे हैं। अभी हम निकाल लेंगे इसे प्लेट पे। हमारी कुरकुरी क्रिस्पी भिंडी एकदम तैयार है और फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है। आप इसे किसी पराठे रोटी किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही यम्मी लगी खाने में। तो फ्रेंड्स, आप आज की रेसिपी मेरी जरूर ट्राई करके देखिएगा। यदि आपको आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।